को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए बीएससी बीकॉम के चौथे सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। उसी में एक प्रकार से जो आसन वाला आपका चैप्टर है, कई आसन है जिसको लेकर के आप भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा आसन कैसे किया जाता है, तो उन्हीं आसनों को लेकर के मैं एक एक वीडियो आपको बना रहा हूँ और ऐसे सारे आसन को मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही कम समय में। बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आप सारे आसनों के बारे में जान पाएँगे, सारे आसनों से परिचित हो पाएँगे, ठीक है? महासंग्राम रिवीजन क्लास तो मैं देता रहता हूँ, साथ ही साथ आपको ये छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आप ये समझ पाएँगे कि आखिरकार भुजंगासन क्या होता है। तो भुजंगासन यानी कोबरा मुद्रा, जिसको कोबरा पोज़ बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? अब आज के वीडियो के माध्यम से ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम बोट पोज़ के बारे में चर्चा करेंगे। बोट पोज़ का मतलब होता है नौकासन। को-करिकुलर कोर्स 2024-25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी में पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते, जानने का प्रयास करते हैं कि ये नौकासन यानी नाव मुद्रा होती क्या है, बोट पोज़ किसे कहते हैं? नौकासन शब्द की अगर बात की जाए तो संस्कृत के नौका शब्द से एक प्रकार से बना हुआ है। नौका का मतलब होता है नाव, ठीक है? और आसन का मतलब आसन ही होता है या मुद्रा होता है। यानी एक ऐसी मुद्रा जिससे या जिसमें हमारे शरीर का आकार नाव के आकार जैसा हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर नाव जैसे हो जाता है। हमारे शरीर की अगर बात की तो 2 प्रकार से हमारा शरीर नाव के बल में होता है। यह एक प्रकार से अगर बात की जाए, कुछ योग मुद्राओं में से एक है जिसे पीठ के बल लेट करके करा जाता है, तो उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन नौकासन का ही एक भाग है जो कि एक प्रकार से पीठ के बल लेट करके किया जाता है। अभी मैं चित्र दिखाने वाला हूँ। और दूसरा होता है पेट का मतलब पेट के बल लेट करके, जिसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पेट के बल जो है ये जो है आदमी लेटा हुआ है। अब ये पेट के बल लेटा हुआ है इधर से, और इसका जो सर है ये इधर उठा हुआ, मतलब कि इसका पैर जो है यहाँ उठा हुआ है। अब हेड पोजीशन आप देखें, एकदम से हाथ के बीच में आप देखेंगे दोनों हाथ इधर हैं, ये भी एकदम से ऐसे ऊपर की ओर हैं। और एक नौका की भांति इस तरीके से देखिए, एक नाव की भांति ये पूरा का पूरा शरीर बन रहा है। यानी दोनों एक प्रकार से, इसका जो कमर वाला एरिया है यहाँ से लेकर के और छाती तक का एरिया जो है, ये एक प्रकार से केवल पृथ्वी पर रहेगा। बहुत ही कम मात्रा में मतलब पेट आपका रहता है पृथ्वी पर, बाकी सारे के सारे जो आपके अंग होते हैं वो ऊपर की दिशा में होते हैं। तो ये नाव की भांति बन रहा है। तो ये आपका हो गया, आपका कौन सा, ये प्रोन पोजीशन हो गया। अगर बात की जाए जो है जो पीठ वाले की बात करते हैं, तो इसको मैं आपको समझा दूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नाव की स्थिति उत्कृष्ट होती है, क्योंकि यह न केवल पेट की मांसपेशियों में खिंचाव लाती है बल्कि पेट के महत्वपूर्ण अंगों को टोन भी करती है। यह अगन्याशय, यकृत यानी जो है लीवर वगैरह, गुर्दे और जठर रस से संबंधित विकारों में सहायता करती है। यानी कि ऐसे जो अगन्याशय यानी पेट से रिलेटेड या गुदने मतलब कि गुर्दे से रिलेटेड या यकृत से रिलेटेड जो रोग होते हैं, इस आसन को करने से नष्ट होते हैं। ये होता है आपका, ये प्रोन पोजीशन है। अब हम सुपाइन पोजीशन की अगर बात करें, तो सुपाइन पोजीशन का मैं आपको चित्र दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, इस चित्र में आप देखिएगा, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये भी एक नौकासन ही है। अब इसमें देखिए, जो आप ये इनका पैर है, ये आप देखेंगे एकदम सीधे पैर है, ठीक है? सीधा पैर है। और आप देखेंगे इधर इनका जो एक प्रकार से इनकी जो पीठ, और आप पूरा देखेंगे पूरा अंग, ये हेड पोजीशन देखें एकदम से ऊपर, यानी इधर एकदम से सीधी देख रही हैं। बिल्कुल। अब देखिए ये एक प्रकार से एक नाव की भांति बन रहा है कि नहीं बनना। तो ये एक प्रकार से ये पीठ के बल, यानी इसको बोलते हैं सुपाइन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सुपाइन, यानी कि ये पीठ के बल एक प्रकार से लेट करके ये आसन के कर रही हैं, यानी ये होता है सुपाइन आपका, समझ में? और जो उनका हैंड का पोजीशन है आप देखें, एकदम से यहाँ पर गांठ के पास जो है ये एक प्रकार से जो है इनका हाथ है, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका होता है नौकासन। ऐसे ही ये भी इस तरीके से भी नौकासन आपको देखने को मिलता है। ये एकदम से ये बहुत कठिन होता है ये भी करना। तो एक प्रकार से ये देखिए, ये नाव की भांति हाथ देखें, एकदम से जो अंगूठा है उसको पकड़ करके आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये एक प्रकार से, इससे बहुत सारे रोगों से, पेट से विकार, जो पेट के विकार होते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के रोग, अग्न्याशय, यकृत और गुर्दे से रिलेटेड, जठर रस से संबंधित तमाम प्रकार के विकारों से एक प्रकार से दूर होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, पूरा एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अंगूठे को पकड़ रखा है, पूरा आप देख सकते हैं इसको, ठीक है? तो इस तरीके से क्या आता है नौकासन, इसी को बोलते हैं बोट पोज। अब आपको समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार नौकासन के चरण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कई बार से आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो कि भाई नौकासन जो है क्या बोलते हैं, नौकासन से किस तरीके के रोग की नष्ट होती है? तो पेट, यकृत, अग्न्याशय, गुर्दे, जठर रस से संबंधित रोग का नष्ट होता है। और छोरा आपसे पूछेगा कि
नौकासन किस तरीके से किया जाता है, बैठ कर या लेट कर, तो आप बताएंगे लेट कर किया जाता है, ठीक है, पीठ के बल लेट कर और पेट के बल दोनों तरीके से किया जाता है। तो ऐसे कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब नौकासन के चरण क्या होते हैं, स्टेप्स कैसे करते हैं इसको, सबसे पहली बात पेट के बल आप लेट जाएं। दूसरी बात, दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाएं, हथेलियों को एक साथ बंद करें तथा उन्हें फर्श पर रखें। इस समय अपने मार्थ मतलब कि एक प्रकार से अपने माथे को फर्श पर रखें। इसके बाद में फिर सांस लेते हुए बाजुओं तथा सिर को सामने और पैरों को बिना झुकाए जितना हो सके आप सीधा ऊपर उठाएं। जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था, यहाँ पर पैरों को एकदम सीधा ऊपर उठाएं, ठीक है। इसके अलावा सामान्य रूप से सांस लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें जब तक कि आप अपने पैरों पर खिंचाव अनुभव ना करें, यानी जब तक आपको दिक्कत होने लगे तो आप हटा लें। इसके अलावा इस मुद्रा को करते समय दोनों हाथों को आपस में दबा करके दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ऊपर उठा लेना चाहिए, जैसे ये हाथ है, इस तरह भी कर सकते हैं। और इस तरह भी आप देखते हैं, ये वाला जो पेट वाला है, पेट के बल लेट करके ये दोनों हाथ ऊपर उठा लिया है, ठीक है, ये पैर दोनों उठा लिया ऊपर। तो ये तीनों तरीके से, और भी कई तरीके होते हैं इसको करने के, तो इस तरीके से होता है जिसमें शरीर का आकार एकदम से नाव के आकार का हो जाता है। सिर को हाथों से समतल रखना चाहिए, ठीक है, और पैरों को एक साथ रखना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं। नौकासन के लाभ की अगर बात की, बेनिफिट्स क्या क्या इसके होते हैं, ये प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, तो आप समझ लीजिए। देखिए, नौकासन की अगर बात की जाए तो नौकासन से क्या होता है कि यह योग मुद्रा शरीर की मांसपेशियों को ढीला करने में सहायता करती है। इसके अलावा जोड़ों को अधिक लचीला बनाती है। जोड़ को लचीला बनाने का मतलब कि जोड़ों में आपके खिंचाव या जोड़ों में दर्द नहीं होता है। जोड़ों को एक प्रकार से लचीला बनाने का मतलब कि जोड़ आपके मुड़ते हैं बहुत जल्दी-जल्दी और एकदम से उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, यह चिंता और तनाव को नियंत्रित करने में भी सहायता करता है। यानी अगर आप चिंतित हैं, तनाव से युक्त हैं, तो भी आपके लिए भी ये आसन एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है। यह आसन वज़न घटाने में सहायता करता है और पेट को समतल करता है। यानी कि अगर आपका पेट निकल रहा है, मोटापे से आप ग्रसित हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप नौकासन करेंगे तो आपका पेट जो होगा, आपके पेट की चर्बी वो भी कम होगी। यानी मोटापे को घटाने के लिए जो है वज़न को घटाने के लिए यह आसन आप कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर के पाचन तंत्र को भी बहुत ही बेहतर जब बनाता है, यानी कि जो पाचन तंत्र होता है उसको भी प्रभावित करता है और उसको अच्छे तरीके से प्रभावित करता है, यानी कि उसको बेनिफिट देता है, उसको एक प्रकार से फ़ायदा देता है। इसके अलावा नौकासन के अभ्यास से क्या होता है, आंत, पेट, यकृत और अग्न्याशय जो होते हैं आपके मजबूत होते हैं। इन सभी में अगर कोई विकार होता है तो उन विकारों को नष्ट करता है ये आसन। यानी इस आसन से एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लाभ है। तो ये आसन आप एक प्रकार से कर सकते हैं। तो आसन ये आपका, मैंने आपको बता दिया, नौकासन। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपने समझा कि आखिरकार नौकासन क्या होता है, नौकासन के लक्षण को समझा, नौकासन के चरण को समझा, नौकासन के लाभ को समझा, ठीक है, और नौकासन होता क्या इसको समझा, और नौकासन का आपने चित्र के माध्यम से देख लिया। तो इस तरीके से मैं चित्रात्मक तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, समझ में आ गया होगा। अब जो अगला आपका मैं बताऊंगा, अगला जो आपका आसन होगा उसके बारे में फिजिकल एजुकेशन में, वो आसन आपका कौन सा है, हलासन। अब हलासन के बारे में नहीं, हल की मुद्रा में जब शरीर बना लिया जाता है तो उसको हम समझाएंगे, हलासन, जिसको आप प्लो पोज बोलते हैं, ठीक है। तो हलासन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद में वज्रासन के बारे में बताऊंगा। सारी चीज़ों के बारे में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।